हेलो फ्रेंड्स, अर्श इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महात्मा गांधी की जीवनी, जो आपको महत्वपूर्ण बातें इसमें बताई जाएंगी और विस्तार से जीवनी का परिचय दिया जाएगा। चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी की जीवनी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में काठियावाड़ गुजरात में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 में नई दिल्ली में भारत में हुई थी। तो इनकी जीवनी पर परिचय डालते हैं। महात्मा गांधी लड़ाई की बजाय शांति की राह पर चलकर देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे। उनके इसी शांति, सत्य और अहिंसा का पालन करने वाले रवैये के कारण लोग इन्हें महात्मा नाम से संबोधित करने लगे थे। आइए हम महात्मा गांधी के बारे में और भी जानकारियाँ आपके साथ साझा करते हैं। महात्मा गांधी का उपनाम जो था महात्मा था और बच्चे इन्हें बापू कहते थे और ये राष्ट्रपिता के नाम से भी विख्यात हैं। इनका वास्तविक नाम जो था वह है मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम है ये मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म तिथि इनकी है 2 अक्टूबर 1869 और जन्म स्थान इनका है पोरबंदर। पोरबंदर राज्य है। काठियावाड़ एजेंसी ब्रिटिश भारत का यह स्थान है और इनका गृह नगर है पोरबंदर, गुजरात, जो कि भारत में है। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई थी। मृत्यु स्थल इनका है नई दिल्ली, भारत का। मृत्यु का कारण इनका हत्या की गई थी। इनकी हत्या गोली लगने से हुई थी। हत्यारे का नाम इनका है नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ने इन्हें गोली मारी थी और जब इन्हें गोली मारी थी तब इनकी आयु 78 वर्ष थी मृत्यु के समय। इनका समाधि स्थल बनाया गया है जो कि राजघाट दिल्ली में है। राष्ट्रीयता इनकी भारतीय है, धर्म इनका हिंदू है और जाति इनकी मोद बनिया है। इनकी शिक्षा, आइए चलिए इनकी शिक्षा देखते हैं। शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से। शैक्षिक योग्यता इनकी बैरिस्टर है और व्यवसाय इनका, ये पेशे से वकील थे, विरोधी उपनिवेशवादी थे, राजनीतिक नैतिकतावादी थे। राजनीतिक पार्टी इनकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनकी राजनीतिक पार्टी थी। आइए चलते हैं महात्मा गांधी के परिवार के बारे में चर्चा करते हैं। महात्मा गांधी के परिवार में इनके पिता, जिनका नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई था, भाई का नाम लक्ष्मीदास करमचंद गांधी तथा करसनदास गांधी था। इनकी एक बहन है। इनकी बहन जो है उनका नाम मूलीबेन गांधी, बहन का नाम मूलीबेन गांधी, रलियत बेन, पानकुंवर बेन गांधी। यह इनकी 3 बहनें थीं और 2 भाई थे। पत्नी का नाम इनकी कस्तूरबा गांधी था। इनके बच्चों के नाम इसमें दिए हुए हैं। इनके बच्चों के नाम था हरिलाल, मोहनदास गांधी, मणिलाल गांधी, देवदास गांधी और रामदास गांधी। आइए देखते हैं महात्मा गांधी के जीवन परिचय। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे। उनकी माता पुतलीबाई अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। घर के धार्मिक परिवेश का प्रभाव मोहनदास पर भी पड़ा, इसलिए उन्होंने राजनीति में आने के बाद भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर के एक स्कूल में हुई। प्रवेश परीक्षा के बाद इन्हें उच्च शिक्षा के लिए भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में भेज दिया गया, किंतु वहां उनका मन नहीं लगा। बाद में उनके भाई लक्ष्मीदास ने उन्हें बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। बैरिस्टर की शिक्षा इन्होंने इंग्लैंड से प्राप्त की है। इंग्लैंड जाने से पहले ही मात्र 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हो गया था।
1891 ईस्वी में गांधी जी इंग्लैंड से बैरिस्टर की डिग्री पास करके अपने स्वदेश वापस आए और बम्बई में वकालत प्रारंभ कर दी। गांधी जी के सामाजिक क्रांतिकारी जीवन का शुभ आरंभ 1893 ईस्वी में तब हुआ जब उन्हें एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहाँ उन्होंने अंग्रेजों को भारतीयों एवं वहाँ के मूल निवासियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते देखा। वहाँ पर अंग्रेजों ने कई बार गांधी जी को भी अपमानित किया। फलतः उन्होंने अंग्रेजों के अपमान के विरुद्ध मोर्चा संभालते हुए अपने विरोध के लिए सत्याग्रह एवं अहिंसा का रास्ता चुना। वे जब तक दक्षिण अफ्रीका में रहे वहाँ बसे हुए भारतीयों एवं अश्वेतों को उनके मानव सुलभ अधिकार दिलाने का प्रयत्न करते रहे। उन्होंने अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अफ्रीका प्रवास के दौरान लोगों को शिक्षित करने के लिए अध्यापक के रूप में, गरीबों की सेवा के लिए चिकित्सक के रूप में, कानूनी अधिकार के लिए अधिवक्ता के रूप में एवं जनता को जागरूक कराने के लिए एक पत्रकार के रूप में कार्य किए। देखिए यहाँ पर जो है लोगों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने अध्यापक के रूप में कार्य किया, गरीबों की सेवा के लिए चिकित्सक के रूप में कार्य किया, कानूनी अधिकार के लिए अधिवक्ता के रूप में कार्य किया और जनता को जागरूक करने के लिए पत्रकार के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। ठीक है। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक पुस्तकों की रचना की, जिसमें माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ उनकी विश्व प्रसिद्ध आत्मकथा है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ इनकी विश्व प्रसिद्ध आत्मकथा है जो कि महात्मा गांधी जी ने लिखी है। आइए देखते हैं महात्मा गांधी जी के आंदोलन। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा किए गए कार्यों की ख्याति भारत में भी फैल चुकी थी। इसलिए जब वे स्वदेश वापस आए तो उनका गोपाल कृष्ण गोखले एवं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने भव्य स्वागत किया। भारत में गांधी जी ने जो पहला महत्वपूर्ण कार्य किया वह था बिहार के चंपारण जिले के नीलहे किसानों को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाना। भारत में गांधी जी ने जो पहला महत्वपूर्ण कार्य किया था वह बिहार के चंपारण जिले के नीले किसानों को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाना, ये इनका पहला कार्य था। वर्ष 1917 में गांधी जी के सत्याग्रह के फलस्वरूप ही चंपारण के किसानों का शोषण समाप्त हो सका। भारत में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गांधी जी ने गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की। उसके बाद अंग्रेज सरकार के विरुद्ध उनका संघर्ष प्रारंभ हुआ और भारतीय राजनीति की बागडोर एक तरह से उनके हाथों में आ गई। वे जानते थे कि स्मारक रूप में संपन्न ब्रिटिश सरकार से भारत को मुक्ति लाठी और बंदूक के बल पर नहीं मिल सकती। इसलिए उन्होंने सत्य और अहिंसा की शक्ति का सहारा लिया और अपने पूरे संघर्ष के दौरान उन्हें कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी। अंग्रेजों का विरोध करने के लिए वर्ष 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। अंग्रेजों ने जब नमक पर कर लगाया तो गांधी जी ने 13 मार्च 1930 को अपनी डांडी यात्रा आरंभ की और 24 दिनों की यात्रा के पश्चात अपने हाथों से डांडी में नमक बनाकर कानून तोड़ा। देखिए यहाँ पर 1920 में असहयोग आंदोलन उन्होंने चालू करा है और 13 मार्च 1930 को उन्होंने अपनी डांडी यात्रा आरंभ की है जो कि 24 दिनों तक चली और उसके पश्चात उन्होंने जो है अपने हाथों से डांडी में नमक बनाकर कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन इंग्लैंड भी गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए इंग्लैंड भी गए, किंतु यह समझौता अंग्रेजों की बदनीयती के कारण चलाया गया था। इस बीच गांधी इरविन समझौते के समझ टूट गया। परिणाम स्वरूप यह आंदोलन वर्ष 1934 तक चलता रहा। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोगों को करो या मरो का नारा देकर इस आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा देकर उन्होंने महत्वपूर्ण योग्यता इस आंदोलन में निभाई। गांधी जी के प्रयत्नों से अंततः भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। वर्ष
1920 से लेकर 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका के कारण इस युग को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। 1920 से 1947 तक का जो समय है उसको गांधी युग के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए सुधार। एक राजनेता के अतिरिक्त गांधी जी ने एक समाज सुधारक के रूप में जातिवाद, छुआछूत, नशाखोरी, बहुविवाह, पर्दा प्रथा तथा सांप्रदायिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए अनेक कार्य किए। गांधी जी जीवन भर हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर रहे, किंतु आज़ादी के मिलने के बाद वे इस एकता को बनाए नहीं रख सके। इसलिए धर्म के नाम पर विभाजन की बात शुरू हुई तो वह बहुत दुखी हुए। वे नहीं चाहते थे कि विभाजन हो, किंतु परिस्थितियां ऐसी बन गईं कि विभाजन को रोका नहीं जा सकता था। दुख की बात यह है कि गांधी जी को समझने में हिंदू और मुसलमान दोनों से ही भूल हुई। कट्टरवादी मुस्लिमों की प्रतिक्रिया में भारत में भी एक कट्टरवादी हिंदू संगठन पैदा हो गया। पाकिस्तान बनने के बाद भी गांधी जी पाकिस्तान की आर्थिक मदद करना चाहते थे। कट्टरवादी हिंदू संगठनों ने गांधी जी की इस नीति का विरोध किया। 30 जनवरी 1948 को जब वे प्रार्थना सभा में जा रहे थे तब नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने इन्हें गोली मार दी और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस तरह सत्य और अहिंसा के इस महान पुजारी का दुखद अंत हो गया। गांधी जी ने अपने स्वनिर्भर सिद्धांत के तहत खादी एवं चरखा को प्रोत्साहित किया। साथ ही लघु एवं कुटीर उद्योग व अन्य ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया। गांधी जी भले ही आज हमारे बीच में ना हों, किंतु उनके विचार प्रासंगिक हैं तथा दुनिया को रास्ता दिखाते हैं। गांधी जी के दर्शन के 4 आधारभूत सिद्धांत हैं: सत्य, अहिंसा, प्रेम और सद्भाव। उनका विश्वास था कि सत्य ही परमेश्वर है। उन्होंने सत्य की आराधना को भक्ति माना। मुंडकोपनिषद से लिए गए राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते के प्रेरणा स्रोत गांधी जी हैं। मुंडकोपनिषद से लिए गए राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते के प्रेरणा स्रोत गांधी जी हैं। गांधी जी की अहिंसा का अर्थ है मन, वाणी तथा कर्म से किसी को आहत न करना। उनका विचार था कि अहिंसा के बिना सत्य की खोज असंभव है। अहिंसा साधन है और सत्य साध्य है। शांति प्रेमी टॉलस्टॉय जो रूस के थे तथा हेनरी डेविड थारो जो अमेरिका के थे, वे उनके आदर्श थे। गांधी जी ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। काका काले लकर ने के शब्दों में गांधी जी सर्वप्रथम समभाव के प्रणेता थे। वासुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत उनके जीवन का मूल मंत्र था। उनके हृदय में प्रेम और सभी धर्मों के प्रति आदर भाव था, इसलिए वे बापू और राष्ट्रपिता कहलाए। अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार, उनका कहना है अल्बर्ट आइंस्टाइन का कि संभव है कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि महात्मा गांधी की तरह कोई व्यक्ति इस धरती पर हुआ था। गांधी जी के योगदान को समाहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को पूरे विश्व में जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में तथा भारत में गांधी जी जयंती के रूप में मनाया जाता है तथा इस दिन को राष्ट्रीय त्यौहार की मान्यता प्राप्त है। तो 2 अक्टूबर को क्या होता है? 2 अक्टूबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, जो कि गांधी जयंती के नाम से भी होता है, और इस दिन को राष्ट्रीय त्यौहार की मान्यता दी गई है। महात्मा गांधी के कुछ प्रसिद्ध नारे, चलिए देखते हैं महात्मा गांधी के कुछ प्रसिद्ध नारे कौन कौन से थे। देखिए, भारत छोड़ो ये प्रसिद्ध नारा है उनका, और जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है, भगवान का कोई धर्म नहीं है, करो या मरो, जहाँ पवित्रता है वहीं निर्भयता है, किसी की मेहरबानी मांगना अपनी आज़ादी बेचना है। विश्व में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इतने भूखे हैं कि भगवान उन्हें किसी और रूप में नहीं दिख सकता सिवाय रोटी देने वालों के रूप में। विश्व के सभी धर्म भले ही और चीज़ों में अंतर रखते हों, लेकिन सभी इस बात पर एकमत हैं कि दुनिया में कुछ भी नहीं, बस सत्य जीवित रहता है। दिल की कोई भाषा नहीं होती, दिल दिल से बात करता है।
मतलब आप कभी भी यह नहीं समझ सकेंगे कि आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है जब तक कि आप उन्हें वास्तव में खो नहीं देंगे। महात्मा गांधी से संबंधित कुछ पूछे जाने वाले प्रश्नों के चलो अध्ययन करते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं जो अक्सर परीक्षा में आते हैं। देखिए, पहला, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? तो उत्तर है मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है। प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। तीसरा, महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? महात्मा गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। महात्मा गांधी जी की हत्या किसने की थी? तो महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। महात्मा गांधी जी के माता पिता का नाम क्या था? महात्मा गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई गांधी और पिताजी का नाम करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी के कितने भाई बहन हैं? महात्मा गांधी के 2 भाई और 3 बहनें हैं। महात्मा गांधी के भाइयों के नाम बताइए। तो महात्मा गांधी के भाइयों के नाम लक्ष्मीदास करमचंद गांधी और करसनदास गांधी। महात्मा गांधी के बहन के नाम बताइए। महात्मा गांधी की बहन रलियतबेन, मूलीबेन गांधी और पानकुंवरबेन गांधी। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी की कितनी संतान थी? महात्मा गांधी की 4 संतान थी। महात्मा गांधी के बच्चों के नाम हरिलाल मोहनदास गांधी, देवदास गांधी, मणिलाल गांधी और रामदास गांधी। तो यह थी जो है महात्मा गांधी के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारियाँ जो आपके साथ हमने साझा की। हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और आने वाली वीडियो से हमारी ज़रूर देखें और हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।